चलिए शांत हो जाइए। कल बहुत आवाज़ आई थी तुम सबकी, कल का वीडियो देखना। चलो ध्यान दो। हम लोग पढ़े थे एल्कोहल का निर्माण, और एल्कोहल के निर्माण में बच्चा हम लोग कल दो अभिक्रियाओं को पढ़े थे बच्चा। एक अभिक्रिया थी हमारी एस्टर के अपचयन द्वारा, और एक था बच्चा एस्टर का जल अपघटन। क्या कराए थे बच्चा? एस्टर का जल अपघटन, और एक था बच्चा ईथर का जल अपघटन। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा एल्कोहल के निर्माण में अपचयन द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण हम लोग आज सीखेंगे, और इसका कन्वर्जन भी तुम सबको बताया जाएगा। अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण का कन्वर्जन भी बच्चा का किया जाएगा, बताया जाएगा। पहली बात बच्चा, अपचयन होता क्या है? इधर ध्यान दो। अपचयन का मतलब होता है बच्चा हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी पढ़ा के निकले, और बच्चा ऑक्सीजन का निकलना। अगर बच्चा दोनों में से कोई एक भी क्रिया हो, दोनों में से कोई एक भी क्रिया हो, तो क्या बताएगा बच्चा? अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी भी अपचयन, हाइड्रोजन निकलेगा तभी भी अपचयन। ऑक्सीजन निकलेगा तभी भी अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी भी अपचयन। तो इसमें से अगर दोनों क्रिया हो रही है तो अपचयन होगा, एक क्रिया हो रही है तभी भी क्या होगा? अपचयन ही होगा। अब जरा ध्यान दो, क्या कहलाएगा बच्चा? फोकस करो, इस बात को समझो। मैं अपचयन करवाऊंगा सबसे पहले एल्डिहाइड का। आज मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड का अपचयन करवाऊंगा। एल्डिहाइड क्या होता है बच्चा? जिस कार्बन समूह में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H जुड़ा का बच्चा जुड़ा, या CHO, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जैसे मान लो हमारे सामने एक एल्डिहाइड है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो बच्चा CHO लगा है कि नहीं? देखो वो चीज़ है कि नहीं? है। तो यह एल्डिहाइड है। क्या बच्चा? एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा बच्चा? जरा एक बार सोच लो तो बताओ। हेलो, कौन पाउडर? ठीक है, ध्यान दो। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन बचवा? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या है? एथ। कार्बन के बीच में बंद कैसा है? तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। अब बच्चा ध्यान दो, कौन सा ग्रुप जुड़ा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए बच्चा जीवन भर के लिए याद रखना, क्या लिखा जाता है बच्चा? अल। क्या लिखते हैं? अल। तो जोड़ लो, क्या हो जाएगा बच्चा? एथेनल। बात क्लियर? एथेनल का अपचयन करवाना है। क्या करवाना है? अपचयन। बच्चा ध्यान दो, अपचयन का अर्थ क्या बताया जाता है बच्चा? अपचयन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। इसमें क्या हो सकता है? OH के लिए क्या, एल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ROH, OH समूह होना चाहिए। बच्चा ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ से एक बंद तोड़ दिया जाए, ये वाला क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए, तो क्या नजर आ रहेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड नीचे खाली कर दें, यहाँ पर सिंगल O ऊपर खाली कर दें। कर सकते हैं कि नहीं? तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन भी ऊपर आधा और कार्बन का भी आधा, फिर सिंगल बॉन्ड का बच्चा EH। अगर बच्चा अपचयन मतलब बच्चा हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, OH समूह बन पाएगा नहीं। अगर बच्चा आप ध्यान दो, ये खाली अगर यहाँ पर H लगा दे, यहाँ पर क्या लगा दे बच्चा? EH, तो आप इसका कारनामा क्या दिख रहा है? CH3
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH दिख रहा है ना, और ये बोलो CH2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? या बच्चा इसको इस तरह लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, क्या ऑक्सीजन को निकालने से क्या हमारा OH समूह बन जाता? नहीं बन पाता। लेकिन एक कारनामा किए बच्चा, ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनाया था उसमें से एक बंद को तोड़ दिया, तो एक बंद कार्बन का भी खाली होगा और एक ऑक्सीजन का भी। तो एक खाली हुआ तो एक हाइड्रोजन ले जाकर क्या किए हैं? जोड़ दिए ना। तो जोड़ रहे हैं तो बोलो क्या हो रहा है? अब चेन से क्या बन गया बच्चा? एल्कोहल। किस प्रकार का एल्कोहल बना? कै कार्बन बच्चा? दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल है तो क्या हो जाएगा? एथेन। OH है तो क्या होगा? एथेनॉल। तो बच्चा प्रश्न कन्वर्जन तुम्हारे बोर्ड में कैसे देगा? इस प्रकार से देगा बच्चा, और यह कई बार पूछा गया है। एथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे? देख लो, ये तुम्हारे बोर्ड का प्रश्न है। ये घटिया किस्म का। एथेनॉल में एल्डिहाइड है और एथेनॉल में एल्कोहल है। एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए कौन सी क्रिया अपनानी है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़न। सीखे रहोगे तभी तो कर पाओगे। जब सीखे ही नहीं रहोगे तो बच्चे आएगा कहाँ से? कोई कन्वर्जन नहीं बताता है, सब अंसार भी लेते हैं तो उसको कन्वर्जन देखते हैं। ध्यान दो बच्चा, एक बार फिर से समझो बात को। अगर मैं इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट दिखाना चाहूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है ना, ये ना है, प्लस में बच्चा H2, ये ना हो रहा था। देखो दो हाइड्रोजन जोड़ रहे थे तो यह क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तुम्हारी किताब की रिएक्शन है। क्या इसमें समझ पाओगे? इसको समझाने के लिए मुझे पूरा एक एक पुर्जा तुमको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर यह बनेगा। अब रिएक्शन तो और आसान हो जाएगी। अब कुछ भी मैं दे दूं, आराम से रिएक्शन कर लोगे। जैसे मैं बोल दिया CH3 CH2 CH2, ये भी एक प्रकार के एल्डिहाइड है ना, है कि नहीं? कौन से एल्डिहाइड है? नाम बोलो। 1 2 3 4। ब्यूटेनल है। क्या बच्चा? ब्यूटेनल। सिंपल सी बात, H2O जोड़ दो। अब H2O से क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो ब्यूटेनॉल के लिए क्या करना है? CH3 CH2 केवल क्या कर दो? कितनी सिंपल रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन सीखो और अपने आप सबको सब बनाते चलो जाओ। ब्यूटेनॉल। अगर बच्चा हमसे कहते कि पेंटेनल से कन्वर्जन दे दे, पेंटेनल से बनाओ पेंटेनॉल, केवल एक काम करना है। देखो बच्चे ध्यान दो, इसको तोड़ लेंगे। अगर बोर्ड में प्रश्न आ जाता है बच्चा ना, तो कुछ मत कर, आंसर उसी में छुपा रहता है और बच्चे पकड़ नहीं पाते। ध्यान दो बच्चा, पेंटेनल लिख लो। पेंट, इसको तोड़ोगे पेंट धन एन धन अल। अब अल से पता चल गया यह कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो आप जोड़ लो बच्चा, CH3 CH2 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 CH2, एल्डिहाइड हो जाएगा ना। CHO देखो, CHO में कार्बन है तो ये कई साथ लेंगे, अल को बताएगा। अब बच्चा एल्डिहाइड से क्या करें? केवल H2 जोड़ देना, जोड़ दें H2 तो यह क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 CH2OH। 1 2 3 4 5 बन गया। देखो कितनी आसान अब क्रिया। पेंटेनल से यानी एल्डिहाइड से क्या बनाना है? एल्कोहल। एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाने के लिए, एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाने के लिए, एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चा? अपचयन करना। और एक और अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई बच्चा, बहुत बार। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, तुम खुद करके दिखाओ। मेथेनल से बनाओ मेथेनॉल, जरा बना के दिखाओ। मेथेनल से बनाओ मेथेनॉल, बहुत बार यह बोर्ड में पूछी गई। मेथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे? हटो माछी, इधर आओ। यह क्रिया बच्चा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि दो नाम से देती है। एक मेथेनल से मेथेनॉल दे दिया तो पहले देख लिया जाए बच्चा, इसको तोड़ा जाए। बच्चा इसको तोड़ोगे ना तो इसमें एक शब्द आएगा मेथ
और एक शब्द छुपा है एथ, और एक शब्द छुपा है अल। मेथ का मतलब कै कार्बन? एक कार्बन। और एथ का मतलब बच्चा सिंगल बॉन्ड, क्या बच्चा? सिंगल बॉन्ड। और अल का मतलब है कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, दो बंद खाली हो गए ना, तो ये ना ये ना तुम लोग देखा में गलती है। बोलो बच्चा, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लिख दे बच्चा? यच। यहाँ पर यच खाली है तो यच लिखना पड़ेगा, खाली है तो कंप्लीट बंद को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर कार्बन के बंधों की संख्या में कमी हो रही है तो हाइड्रोजन को जोड़कर संख्या को क्या कीजिएगा? कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच फिर। अब बोलो बच्चा किसके साथ? H2 के साथ ना, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा, OH CH फिर H, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एक कार्बन मेथ, सिंगल है तो मेथेन, OH है तो आल, मेथेनॉल। तो देखो बच्चा एक सिंपल सी रिएक्शन क्या हो रही है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HCHO प्लस में H2 इक्वल टू CH3OH। समझ में आई बात? इसकी दूसरा कन्वर्जन क्या होता है बच्चा? इसे फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। और बच्चा एक दूसरा कन्वर्जन क्या देगा, और यह बार बार पूछेगा, फार्मिक अम्ल से मेथेनॉल कैसे बनाए? फार्मिक अम्ल से मेथेनॉल, बात समझ में आई? यह चीज़ को याद रखना, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCHO, और HCHO एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अपचयन कराने से क्या बनता है हमारा? मेथेनॉल। तो फार्मिक अम्ल से, फार्मिक अम्ल से, बात समझ में आई? बोलो, कर सकते हो? बोलो बच्चों, हो जाएगा कि नहीं? हो जाना चाहिए। आगे पढ़ें। ए रहा है एल्डिहाइड का अपचयन। बोलो बच्चा, एल्डिहाइड का अपचयन करा लोगे? बोलो, चलो एक ठो और करके दिखाओ बच्चा, लिखो प्रश्न, लिखो। टू क्लोरोहेक्सेनल से, टू क्लोरोहेक्सेनल से, टू क्लोरोहेक्सेनल से टू क्लोरोहेक्सेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक समीकरण दीजिए। टू क्लोरोहेक्सेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक समीकरण दीजिए। चलो उसको करके दिखाओ और अगली हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। इसीलिए ना तरसते हैं लोग, कहते हैं कि सर हम लोग उनको पढ़ाना चाहते हैं। जो भी हमारे यहाँ से अगर सच्चे दिल से पढ़ के गए बच्चा ना, एक भी ऐसा टीचर कह दे कि आप यहाँ से बच्चे आए वो गधे बच्चे, एक भी बोल दे, कहीं की बात करें किसी भी संस्था में, और कहीं भी हमारे यहाँ से पढ़ के पीछे से बच्चे गए हैं, उनमें कहीं के बहुत बेहतरीन निखार है। लेकिन उसी चीज़ को अगर वो सहज नहीं पाएंगे बच्चा, तो वो निखार खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने से किसी को बड़ा जीवन में समझना नहीं चाहिए। अपने जीवन का फंडा अपना लेना कि अपने से किसी को बड़ा मत समझना। अगर कोई बड़ा तुमको दिखा भी रहा है कि वो बड़ा है, तो बच्चा वो अपने घर के लिए बड़ा होगा, तुम्हारे लिए नहीं। और तुम अपने जीवन का बस एक ही फंडा अपनाना कि वो अगर सामने वाला तुमको सम्मान दे रहा है तो तुम भी सम्मान देना, अगर नहीं दे रहा है तो सम्मान मत देना। और वह बंदा अपमान के लायक भी नहीं होगा जो सम्मान नहीं दे रहा है, तुम उसका अपमान भी नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग इसी लायक होते हैं, जैसे मैं किसी को दे नहीं सकता तो किसी से लेने की अपेक्षा भी नहीं करता हूँ।
मुझे न तो देने की ज़रूरत है न तो लेने की, न तो अपने किसी सम्मान से भय है कि ख़त्म हो जाएगा मेरा भय सम्मान, उसका भी नहीं कोई डर है, न तो मुझे किसी से सम्मान की ज़रूरत है कि तुम सम्मान दोगे तो और ऊंचा हो जाएगा, वो टूट चुका है। तो कुछ ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं जो तुमको इस कदर खराब बना देता है कि तुम चाह के भी अच्छे नहीं बन पाते हो। इधर ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा करेंगे अपचयन। बच्चा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ध्यान दो, COOH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये भी हमारा क्या है बच्चा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका दूसरा रूप ये है। इसका नाम बच्चा जानते हो क्या लिखा जाता है, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, इसका अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब क्या बताएं, अभी अभी हाइड्रोजन को जुड़ना, ऑक्सीजन का निकल। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, नाम बताओ, नाम बताओ सुमित्रा, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। अच्छी बात, एथेनोइक अम्ल, इतना तो सीखे। अपचयन करवाना है बच्चा। अपचयन मतलब इसमें OH समूह जोड़ना है, एल्कोहल बनाना है ना। एल्कोहल बनाने के लिए बच्चा किस समूह की जरूरत है, OH। हम इसमें कौन सा कांड कर दें कि OH समूह दिखे और कुछ न दिखे, तो का बच्चा OH तो दिख रहा है लेकिन यह ऑक्सीजन पूरे माहौल को गड़बड़ कर दे रहा है ना। अगर इस ये ऑक्सीजन को हम गड़बड़ा दें, हटा दें, क्या कर दे बच्चा, हटा दे, तो क्या CH3 सिंगल बॉन्ड COH एल्कोहल को रूप बन सकता है का, बोलो। जब बच्चा इसको हटाएंगे तो इसका रूप बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C इधर दोनों बनकर आ जाएंगे खाली, या एक ऊपर खाली कर दो एक नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड OH। क्या यहाँ पर H, क्या यहाँ पर H जोड़ देने से क्या इसका कंप्लीट रूप एल्कोहल में हो जा रहा है का, हो जा रहा है कि नहीं, बोलो, हो जा रहा है कि नहीं। उस ऑक्सीजन को हटाने से हमारा पूरा कल्याण हो जा रहा है। कान केवल इतना करना था कि ऑक्सीजन जो था पूरा चौपट कर रहा था एल्कोहल बनाने के लिए, हम उसी को पूरा गायब कर दिए। एल्कोहल के लिए क्या चाहिए, OH। अब उसको गायब करके हाइड्रोजन को जोड़ दिए। देखो हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ा है तो बोलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हुआ है, अपचयन। तो बोलो बच्चा एथेनोइक से कौन सा अम्ल बना है, एथेनॉल। अब बच्चा तुम्हारे बोर्ड में क्या पूछेगा, एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, लोग कन्वर्जन। देखो ये पूछेगा। अगर इसकी अभिक्रिया हम बताएं बच्चा, ध्यान दो, एलेक्स गिरो मत, आराम से, सबकी भावना में बहुमत। इसको हम लिख सकते हैं CH3 COOH, का लिख सकते हैं का, प्लस H2 सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट CH3 CH2OH। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भावना भी है कि सर ये ऑक्सीजन जा कहाँ रहा। बच्चा ये ऑक्सीजन जा कहीं नहीं रहा है, ये जो हाइड्रोजन 2 दे रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन इसको और दे देंगे, लो भैया तुम भी अपना घर बसा लो, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो इसको हम नहीं दिखाते, जिससे हमसे मतलब है सांस सवेरे दारू से, उसी को दिखाएंगे। का जो थे पानी के मिलो लेकर, चूंकि ये भी निकलता है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अगर यही अभिक्रिया देखो कैसी हुई है, आप तो डायरेक्ट कर लोगे, कोई शक नहीं। ये देखो एथेनोइक हो गया, ये हो गया हमारा एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चा, एथेनॉल। बच्चा एक चीज़ की गड़बड़ी हो रही है, तीर के ऊपर कुछ लिखना रहता है। अब चयन करवाने के लिए तीर के ऊपर वहाँ पर एल्डिहाइड में भी लिख लेना H2HNI। H2 तो लिख ही रहे हो, तीर के ऊपर केवल क्या लिखना, NI। तीर के ऊपर केवल क्या लिख देना, NI। उसमें भी लिखना एल्डिहाइड में भी। यह निकिल उत्प्रेरक काम करता है। याद करो बच्चा, 11 वाले जब एल्केन का निर्माण पढ़े थे, PD PT और
या नहीं, इस्तेमाल आ रहा था कि नहीं, उसमें भी अपचयन नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहते हैं। तो इस बात के लिए हमेशा के लिए याद रखना, अपचयन में उत्प्रेरक कौन आता है बच्चा, निकिल आता है, या तो पीडी भी आता है या तो पीटी भी आता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, अगर मैं तुम्हारे सामने एक और रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, ध्यान दो, CH3 CH2 COOH, बच्चा आप तो डायरेक्ट कर लोगे, सबको पता है क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। तो इसका नाम बोलो क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रोपेनोइक अम्ल से क्या बन गया, देखो कितना खूबसूरत बंदा बना, प्रोपेनॉल। एक और कन्वर्जन दो, सही लिखा ना, ओहो प्रोपेनिल। एलेक्स भावनाओं में किसके बारे हो, थोड़ा ध्यान दो अपने लिखने पर। यस सर, ल को ल बनाओ। एक बात बताएं बच्चा, जब हम पढ़ते थे, हम लोग हिंदी पढ़ते थे, अजय तिवारी सर हिंदी पढ़ाते थे, गजब की हिंदी पढ़ाते थे। जब अर्थ बताना होता था बच्चा ना, तो हम ही को खड़ा करते थे, 300 बच्चों में सबसे पीछे बैठते थे और खड़ा करा देते थे। एक बार मैं हिंदी का अर्थ बता रहा था, जब कक्षा 12 में तुम सब पढ़े होगे, कैकेयी का अनुताप, तो उसमें कैकेयी माता का सफ़ेद साड़ी का वर्णन किया जाता है, तो उसे विधवा रूप बोला जाता है। तो जो सफ़ेद साड़ी जब पहनी रहती है, तो ऐसा उसमें मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चांदनी सफ़ेद, जो उनके साड़ी जो कि सफ़ेद के कारण वह चांदनी जो रात एकदम सफ़ेद एकदम चमक रही है। क्या हो रही बच्चा, चमक रही। तो मैं वहाँ पर बच्चा, मैं वाइट साड़ी बोल दिया था कि जब माता कैकेयी वाइट साड़ी पहनती हैं, वाइट साड़ी पहनकर विधवा का रूप धारण करती हैं, तो बच्चा पूरा माहौल इतना रंगीन हो गया था, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में अंग्रेजी शब्द आना नहीं, थोड़ा भावना में बह जाते थे, बोलते थे जानबूझ के कि बच्चे सब हंसें। तो ध्यान दो बच्चा, एक कन्वर्जन देखो ऐसे कर सकते हो, लो इसको करके दिखाओ। एक दे रहा हूँ, ब्यूटेनोइक अम्ल से बनाओ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल जरा एक कन्वर्जन करके दिखाओ, खुद से करो। ध्यान दो, हे बच्चों, ब्यूटेनोइक क्या होगा, पहले इसको तोड़ फोड़ करो ना, साफ समझ जा रही। ब्यूट धन एन चचा धन ओइक अम्मा, चलो आ जाओ। ब्यूट का मतलब क्या है, कार्बन 4, एन का मतलब सिंगुलवा, ओइक मतलब COOH, यहाँ पर 3 टुक टुक कंप्लीट, प्लस डायरेक्ट हम कर रहे थे, क्या सिखाएं अब दोनों को, सीख तो गए हो, तो बोलो CH3 CH2 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 OH। बात समझ में आई, यह बन गया हमारा ब्यूटे। एक और कन्वर्जन दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बोर्ड में पूछेंगे। मेथेनोइक अम्ल से बनाओ क्या, मेथेनॉल। मेथेनोइक अम्ल से बनाओ क्या, मेथेनॉल। टाइम को ध्यान में रखते हुए चलो, देखो मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। मेथेनोइक, इसको तोड़ोगे बच्चा ना, मेथ एन ओइक अम्ल। चलो, मेथ का मतलब क्या है, कार्बन 1, सिंगल ना, और इसमें क्या है, OOH हो जाएगा। तो इधर भी का लगा दें, EH, इधर भी का लगा दें, EH। बच्चा ध्यान, इसको लिख सकते हैं HCOOH, ठीक। अब यह बन जाएगा बच्चा, यह बन जाएगा बच्चा H2, इसके साथ अब क्रिया कराओ, क्या बनेगा बच्चा, CH3OH, ये बनेगा मेथेनॉल, CH3OH।
13 के ऊपर क्या लिखोगे बच्चे? एक बहुत बड़ा कांड हुआ हमसे, गलती हुआ, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। और वो लिखे थे बच्चा जो एल्डिहाइड में SCHO, उसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड हो जाता है गलती बच्चा, ऐसी बात नहीं है। उसका नाम क्या बच्चा? फार्मेल्डिहाइड। अब जो पूरा वीडियो देखेगा तब जानेगा, तब तो पहले ही कर देगा सो गलती पढ़ा दे लो। तो भावनाओं में ध्यान से देखना, इसका नाम है फार्मिक अम्ल और इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। तो यहाँ से दूसरा कन्वर्जन आ जाता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि मेथेनोइक अम्ल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे या फार्मिक अम्ल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चा? अपचयन द्वारा हमारा मेथेनोइक अम्ल से मेथेनॉल बनाएंगे और फार्मिक अम्ल द्वारा क्या बनाएंगे बच्चा? मेथेनॉल बनाएंगे। बात समझ में आई? बोलो। और एक बच्चा सबसे गंभीर सूचना, बच्चा ध्यान दो। अब तो कक्षा 12 वाले तो जा रहे हैं और कक्षा 11 वाले आ रहे हैं, मतलब 12 पास ही होने वाले हो। तो जो कक्षा 11 से अब 12th में जाएगा उनके लिए दो चीज़ें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएंगी। सिलेबस भी बड़ा है और उन चीज़ों को हमको याद भी करना है। तो इससे पहले मैं पढ़ा रहा था बच्चा, तो जब 11th वाले पढ़ रहे थे तो एक ऑफिस में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो ऐसे बोले थे सर पढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ याद नहीं होता है, याद नहीं करवाते हैं पहले की तरह। तो उस चीज़ पर मैं बढ़िया से अमल करके तो अपने आप को तैयार कर मेहनत भी किया और पढ़ा भी रहा हूँ। लगभग समझ में आ जा रहा है कि नहीं, याद हो जा रहा है कि नहीं? कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, बहुत हुआ है, वो तो दिख रहा है। दूसरी बात कि अभी भी एक शंकाएँ नज़र आ रही कि सर रिएक्शन हम लोग भूल जा रहे हैं। तो उस रिएक्शन को भूलने की बीमारी को ख़त्म करने के लिए बच्चा हम अब क्या करेंगे? संडे को, हर संडे को एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, एक चार्ट रिएक्शन बनाकर। और जिसको बार बार हर संडे से करने से बच्चा 6-7 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो 6-7 दिन में ख़त्म, पूरी की पूरी रिएक्शन आ जाएगी। और कन्वर्जन हम तुमको सिखाई दे रहे हैं। तो इस महानता को देखते हुए बच्चा अगर बढ़िया से टारगेट बनाया जाए तो केमिस्ट्री में 100 में 100 तो फिक्स है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है, कन्वर्जन तुम रिएक्शन करके दिखाना बताना सबके बस की बात नहीं बच्चा। तुम्हारे सामने मिल जाएंगे अंसाल, उसमें देखना कितने कन्वर्जन तुमसे पूछें, फलाने से ढेकानो बनाओ, ढेकाने से फलानी बनाओ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे भावना व्यक्त हो रहा है, विचार व्यक्त हुआ है कि जो मेरी फीस है बच्चा, उसको मैं अब जो है पहले से मात्र 50 रुपया कम कर दे रहा हूँ। यानी पहले 300 थी, अब कितना कर दे रहे हैं? 250। ये बच्चों की भावनाओं के लिए बात हो रही है। पहले 300 थी, अब फीस में 50 रुपया कम करके 250 कर दिया हूँ। अब जो बच्चा चाहे वो 11th में आए पढ़े, अब चाहे वो बच्चा 12th में आए पढ़े, अब उसको मात्र विशेष तौर पर कितना फीस जमा करना होगा? नहीं जी, तुम भावनाओं में बहो मत, ठीक है? अरे रियल बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 250 रुपया हमको फीस चाहिए। और जो बच्चा फिजिक्स भी पढ़ेगा बच्चा, वो 250 रुपया और जोड़ लेगा, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा? 500। ठीक। और बच्चा हिंदी भी पढ़ना होगा बच्चा, तो 150 रुपया उसको भी जोड़ा जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे? 650। ये 3 सब्जेक्ट मेरी गारंटी। और तीनों को लगन से मैं पढ़ा दिया बच्चा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 300 नंबर अगर ये हैं तुम्हारे पेटकल उटकल कुल जोड़ के, तो रियल में 90+ तो हमको जहाँ तक उम्मीद है तुम सब ला दोगे, तीनों सब्जेक्ट की गारंटी। और बकिया तुम सब पढ़ो। और बच्चा ये हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे, घर वाले दे नहीं पाएंगे, तुम इतना रिजल्ट ला नहीं पाओगे। रिजल्ट भी लाना है, वो भी करना है। कुछ बच्चे सुबह में पढ़ रहे होंगे तो सुबह का भी 600 देते होंगे, शाम को पढ़ेंगे 650 यहाँ भी देंगे, तो उनका हो जाएगा 1250 रुपया। बड़ा दिक्कत होगा, कौन घर से भरेगा? तो बच्चा अब यह मामला इस ओर भागेगा कि जिस ओर हमको थोड़ा वो लगे। अब जैसे जिसकी भावना, थोड़ी भावना इसलिए बदल गई बच्चा कि जहाँ देखो एक चीज़ नज़र आ रही है कि
हम किसी का भविष्य बनाने के चक्कर में पड़े हैं तो वह उसको समझ में आ रहा है कि बिगाड़ने के चक्कर में पड़े। ये लोगों द्वारा सुनाई दे रहा है, कल भी बहुत कुछ बात हुआ, आज भी सुनने को मिला है। तो इस भावना को मद्देनजर देखते हुए फीस में 50 रुपये कम करके, ठीक है, उसको 250 कर दिए हैं। और इसके बाद भैया हिंदी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो फिजिक्स हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ये भी गारंटी लेते हैं। ख़त्म करने की कोई गारंटी नहीं। तो ख़त्म करने की गारंटी केमिस्ट्री को होगी, फिजिक्स को भी चाहेंगे, ऐसी बात नहीं ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन थोड़ा चार्ज हाई फाई रहेगा। अब कम में समोसा कम बेचले पर ग्राहक तो लेत बाड़, लेकिन बुराई करत हूँ कि निक ना। और वह समोसा वह क्वालिटी या कर, लेकिन दमवा बढ़ा देले, लेकिन ओकर का होता है, अच्छा है समोसा बहुत टाप देते, समोसा बहुत टाप देते। तो हमें समोसा टाप बेचने से नहीं मतलब है, ना समोसा को टाप दिखाने से मतलब है, हमें को तुम सबको टाप बनाने से मतलब है। तुम सब टाप बन जाओ, हमारा समोसा अपने आप टाप हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब जो भी लोग जुड़ेंगे एक भावनात्मक तरीके से जुड़ेंगे, और मात्र 40 मिनट की पढ़ाई और 250 रुपये में पढ़ना है, ठीक है। और संडे को बच्चा स्पेशल क्लास, वो मेरे अनुसार चलेगी, मैं चाहूँगा तो चलेगी, नहीं चाहूँगा तो नहीं चलेगी, उसको क्या करूँगा, बंद रखूँगा चाहे। हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ जुलाई से छोड़ के अब अगस्त से। अब जो बच्चे 11 वाले हैं वो जुलाई से देंगे, जुलाई से। और जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके पास एक ही ऑप्शन है बच्चा, वो धीरे से कोचिंग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ऑनलाइन बैठना है तो रिकॉर्डिंग मिलेगा, वीडियो आराम से पढ़ना, एक एक से वीडियो पढ़ना तुम सब आराम से, ठीक है। और जहाँ पढ़ाई अच्छी मिल रही है वहाँ जाके पढ़ो, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए वही बात। जहाँ जिसको अच्छी से पढ़ाई मिल रही है, केमिस्ट्री हमसे बढ़िया कोई पढ़ाने वाला है जाके पढ़ो, हमसे बेहतरीन कोई और पढ़ाने वाला उससे पढ़ो। बच्चा एक बात याद रखना, पढ़ाने के लिए सब पढ़ा लेते हैं, लेकिन किसी की बस की नहीं है सिखाना। हम वो काम करते हैं बच्चा कि सिखवाते हैं, पढ़ाते हो कम है, लेकिन सिखाने के ज़्यादा प्रयास करते हैं, तुम सीखे रहो। और सीखने का सबसे बड़ा अनुभव बच्चा जब हम छोटे रहते हैं वहाँ से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जब छोटे रहते हैं वहाँ से सीखने का अनुभव मिलता है। वहाँ देखो क बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मम्मी को पापा को, किस प्रकार से बच्चे को पहले ये चीज़ सिखाया जाता है, बेटा गोला पारो, फिर इसको बाद इस तरह सिखाया जाता है, बेटा डंडा पारो, फिर इस तरह सिखाया जाता है, बच्चा बाबा को मोछ बनावा, फिर पुलिस का डंडा बनावा, तब एक इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा बच्चा को, पहले सिखाया जाता है ना, तब पढ़ाया जाता है। तो अब पढ़ाने की भावना तुम्हारे पास है और सिखाने की भावना मेरे पास है। तो किस प्रकार से बना बच्चा, पहले सिखाया जाता है, तब इसके बाद जो होता है बनाया जाता है, ठीक है। तो इस भावना को समझ के बुझ के पढ़ाई करना। आज के लिए बस इतना ही, और हमें भी काफ़ी दूर जाना है।